आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 खबर की शुरुआत करेंगे। ब्यूरोक्रेसी के दखल अंदाजी से परेशान होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और सूबे के खेल मंत्री अशोक चांदा ने इस्तीफे की पेशकश की है। चांदा ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफे की पेशकश की। चांदा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री से अनुरोध किया और मंत्री पद को जलालत भरा बताया और पद से मुक्त करने की मांग की। उन्होंने लिखा कि मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वे ही सभी विभागों के मंत्री हैं। ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन अब हम आपको अशोक चांदा की नाराजगी की वजह बताते हैं। काम में प्रमुख सचिव की दखलंदाजी से परेशान हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल के कामकाज के तरीकों से चांदा नाराज है। खेल विभाग और स्पोर्ट्स काउंसिल में खेल मंत्री को बाईपास कर फैसले लिए गए हैं, जिसकी वजह से अशोक चांदा ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है और वो नाराज है। तो बता दें कि चांदा की नाराजगी की वजह ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि स्पोर्ट्स काउंसिल के कामकाज के तरीकों से चांदा नाराज है, जिसकी वजह से उन्होंने नाराजगी जताते हुए न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि अपने इस्तीफे की पेशकश की। साथ ही बता दें कि खेल विभाग और स्पोर्ट्स काउंसिल में खेल मंत्री को बाईपास कर कई फैसले भी लिए गए। तो इसी वजह से अशोक चांदना, जिन्होंने लिखा कि वो इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्ति चाहते हैं। तो इस्तीफे की पेशकश करने के बाद मंत्री अशोक चांदा ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम गहलोत से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 10 मिनट चली, जिसके बाद अशोक चांदा वहां से रवाना हुए। बता दें कि दूसरे राउंड में मंत्री अशोक चांदना की सीएम गहलोत से मुलाकात हुई है। चांदा जब पहले मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे तो 2 घंटे के इंतजार के बाद भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, उस दौरान उनकी मुलाकात हुई। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि मंत्री अशोक चांदा ने मामले में मीडिया से दूरी भी बनाई हुई है। तो मंत्री अशोक चांदना के इस्तीफे की पेशकश के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री और विधायक इस पूरे मामले का बचाव करते हुए नजर आए, तो वहीं बीजेपी को सरकार को घेरने का एक नया हथियार मिल गया। मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान देते हुए कहा कि मंत्री अशोक चांदना पर ज्यादा काम का दबाव है। और मंत्री प्रसादी लाल मीणा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान सामने आया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार को घेरे में लिया। किसने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नहीं, मेरे को लगता है कि अभी अशोक चांदना ने जो पिछली बार जो किया था स्टेट लेवल का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो स्टेट स्पोर्ट्स का, उसी प्रकार से अभी प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जा रहा है। ग्रामीण ओलंपिक हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में जो बजट घोषणा है, मेरी बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो-खो हो। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कुछ टेंशन में आ गया हो, वो कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, तो देख लेंगे उनके। देखिए, कोई भी बात आती है, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, किसी भी तरीके से कोई उनकी समस्या की बात आती है तो हमारी सरकार का पहला काम होता है कि उसकी बात को संज्ञान में लेकर के उसका समाधान किया जाए। हम बीजेपी की तरह नहीं बैठ करके बात करते निपटाते हैं। मेरे को कोई चिट्ठी नहीं मिली, मेरे को कोई चिट्ठी नहीं मिली। कंट्रोल क्या करेंगे? सामान्य बात है, नाराजगी होगी, कोई सामान्य बात है, कोई डैमेज नहीं होता इनसे। करने का उनकी हुई थी ना जयपुर में, उसमें कम होता है क्या? कोटा में होती है, कम होता है क्या? तो सर क्या आदमी की अभिव्यक्ति, आदमी चाहे पार्षद हो, एमएलए हो, अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार हो। मैं तो 3री बार मंत्री हूँ अशोक जी के साथ, मुझे तो कभी ब्यूरोक्रेसी शिकायत आई नहीं भाई। उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, निजी प्रॉब्लम हो सकती है। आम पार्षद से लेके छोटा सा कार्यकर्ता तक ब्यूरोक्रेसी की आजकल देखो, कार्यकर्ता, पार्षद, एमएलए जो भी प्रधान है, उनकी अपेक्षाएं होती है और अपेक्षाओं पे कहीं कमी बेची रहती है तो थोड़ी नाराजगी हो जाती है। कितने लोग ट्रेप हो रहे हैं रोज, कितने लोग ट्रेप हो रहे हैं रोज। सुनिए, कलेक्टर तक ट्रेप हुए हैं। एसीबी की तो वो भी तारीफ करते हैं सर, लेकिन फिर क्या है? तो कैबिनेट में नहीं, कैबिनेट में कोई प्रश्न नहीं है कि कहने की बात, कोई नाराजगी हो सकती है किसी।
कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस का नेतृत्व देने की कवायद चल रही थी, वो जितनी जल्दी दिया जाए उसमें देश को मनोरंजन का ज्यादा अवसर मिलेगा और हम लोग पार्टी को नए संकल्प के साथ खड़ा करेंगे। उस समय मुख्यमंत्री ये कहे कि ओलंपिक करवा रहे, उसके कारण दबाव में है, तो भैया दबाव वाले आदमी को तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना नुकसान सरकार का और प्रदेश का। ये पहला मौका नहीं है जब प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक ब्यूरोक्रेसी की दखलंदाजी से परेशान होकर इस्तीफे की पेशकश कर रहे हो। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। आपको बताते हैं कि अफसरशाही पर किस किस ने अब तक मोर्चा खोला है। अशोक चांदा ने मंत्री पद को जलालत भरा बताया है। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। कुलदीप रांका को चार्ज देने का भी ट्वीट किया। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लगाया। अधिकारी किसी सरकार के नहीं होते, वो सत्ता और खुद के होते हैं, धीरज गुज्जर ने कहा। इसके साथ ही कांग्रेस एमएलए गणेश गोगरा ने अफसरों पर आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा भी भेजा। प्रतापगढ़ में कुछ पुलिस अधिकारियों ने लूट मचा रखी है, ये कहना था एमएलए रामलाल मीणा का। इसके बाद डीजीपी एमएल लाठर बीजेपी के इशारे पर दुश्मनी निकाल रहे हैं। एमएलए गिरिराज बलिंगा ने यह बयान दिया था। जलदाय मंत्री केवल रबड़ स्टैंप है, विभाग प्रमुख सचिव चला रहे हैं, एमएलए दिव्या मदेरना ने यह बात कही। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नगर निगम जेडी अफसरों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए। हेमाराम चौधरी ने क्षेत्र में काम नहीं होने का हवाला देकर इस्तीफा भेजा था। ये तमाम जो बातें हमने आपको बताई हैं, ये तमाम जो अफसर हमने आपको गिनवाए, ये तमाम बयान जिन विधायकों के, जिन मंत्रियों के हमने आपको दिखाए, ये अफसरशाही पर लगे आरोप हैं। और जिन्होंने अब तक मोर्चा खोला है अफसरशाही को लेकर, ये वो तस्वीरें हैं। तो चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा कोटा दौरे पर रहे और इस दौरान मंत्री मीणा ने खेल मंत्री अशोक चांदा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंत्री चांदा में कोई नाराजगी नहीं है, उन्होंने जो ट्वीट किया ये सामान्य है। कंट्रोल क्या करेंगे? सामान्य बात है, नाराजगी होगी, कोई सामान्य बात है, कोई डैमेज नहीं होता इनसे। नगर निगम की हुई थी ना जयपुर में, उसमें कम होता है क्या? कोटा में होती है, कम होता है क्या? तो सर क्या चाहते हो आदमी की कि अभिव्यक्ति, कांग्रेस में आदमी आए पार्षद हो, एमएलए हो, अपनी अभिव्यक्ति कहने का अधिकार हो। मैं तो तीसरी बार मंत्री हूँ अशोक जी के साथ, मुझे तो कभी ब्यूरोक्रेसी शिकायत आई नहीं भाई। सर उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, निजी प्रॉब्लम हो सकती है। आम पार्षद से लेके छोटा सा कार्यकर्ता तक ब्यूरोक्रेसी की आजकल देखो, कार्यकर्ता, पार्षद, एमएलए जो भी प्रधान है, उनकी अपेक्षाएं होती है और अपेक्षाओं पे कहीं कमी बेची रहती है तो थोड़ी नाराजगी हो जाती है। कितने लोग ट्रेप हो रहे हैं रोज, कितने लोग ट्रेप हो रहे हैं रोज। सुनिए, कलेक्टर तक ट्रेप हुए हैं। एसीबी की तो वो भी तारीफ करते हैं सर, लेकिन फिर क्या है तो कैबिनेट में नहीं, कैबिनेट में कोई भ्रष्ट नहीं है, ये कहने की बात कोई नाराज। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। यहां विभिन्न संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री कल्ला ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बेहतर है। हाल ही में जारी हुई सूची में प्रदेश की शिक्षा में पहला स्थान मिला है। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के माध्यम से लगातार कोशिशें भी जारी हैं। हुई है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार परीक्षाओं में कोई भी व्यक्ति नकल करता हुआ पाया गया अथवा नकल करने वाले गिरोह को पकड़ा जाएगा, उनके लिए 10 से 12 साल तक की सजा का प्रावधान और लगभग 9 करोड़ से ऊपर का जुर्माने का प्रावधान किया गया। विद्यार्थी मित्र जो रेगुलरली काम कर रहे हैं और जो संविदा के आधार पर हैं, उनकी एक कमेटी मेरी अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में कल ही अखिल भारतीय सर्वे आया है, उसमें लर्निंग प्रोसेस में राजस्थान का नंबर जो है पहले 2-3 राज्यों में से एक है। और राजस्थान में जिस तरीके से प्री प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी माध्यम से किया जा रहा है, इससे पहले महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू किए गए और शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से हर तरीके से फिटनेस में राजस्थान फर्स्ट रहा। कुचामन सिटी में विधायक महेंद्र चौधरी ने तेजा सर्कल का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने आम सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों को खुला चैलेंज देता हूं, यहां आपका साथ कोई नहीं देगा। बता दें कि जाट समाज की मांग पर विधायक महेंद्र चौधरी ने अपने विधायक कोष से 15 लाख रुपए तेजा सर्कल के सौंदर्यीकरण के लिए दिए थे। जाट महासभा के अध्यक्ष दानाराम राठी ने बताया कि विधायक महेंद्र चौधरी की ओर से मिली राशि के साथ क्षेत्र के भामाशाहों से भी आर्थिक सहयोग लेकर तेजा सर्कल को भव्य रूप दिया जाएगा।
जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सभापति आसिफ खान, उप सभापति हेमराज चावला समेत कई सरपंच और पार्षद मौजूद रहे। नवा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वो कोई भी प्रकार की गतिविधि करेंगे तो ये यहाँ की जनता उसको कतई ही जो है मंजूर नहीं करेगी। ये उन्होंने देख लिया। पिछले दिनों लाख प्रयास कर लिए थे। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को कहा तुम इतने लोग लेके आना, टिकट आती जो भी है। जनता मेरे साथ में नवा विधानसभा क्षेत्र की, और खुला चैलेंज भी दिया हमने, चाहे वो सामने आके देख ले, वो भी इकट्ठा कर ले, हम भी इकट्ठा कर ले। 2 घंटे के ऊपर कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं महेंद्र चौधरी के आह्वान पर नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बाहर भी। तो बांदीकुई की ग्राम पंचायत पाडला में विधायक राज्य मंत्री गजराज खटाना ने 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक गजराज खटाना का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने गिरधरपुरा स्कूल से आनंदपुरा जाने वाले रास्ते पर 60 लाख रुपए की लागत से मिसिंग लिंक रोड स्वीकृत करने और 5 लाख रुपए की लागत से पाडला से देवाड़ा बनवाने की घोषणा की। पूर्व सरपंच बीएल नागर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक गजराज खटाना के नेतृत्व में बांदीकुई विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो राजधानी में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। जयपुर के मानसरोवर में 6 कुत्तों ने हमले में एक मासूम को बुरी तरह जख्मी कर दिया। उसका दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घटना पत्रकार कॉलोनी के राधा निकुंज कॉलोनी की है। यहाँ दोपहर के समय एक बच्चा खेलते हुए घर के बाहर निकला तो अचानक 6 कुत्तों ने मासूम पर हमला कर दिया। बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन कुत्तों ने उसे घेर लिया। मासूम को कुत्तों ने 40 जगह से नोच डाला। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रही 2 महिलाओं ने कुत्तों को भगाकर बच्चे की जान बचाई। हालांकि बच्चे की हालत पहले से ठीक है। वहीं इस घटना के बाद मेयर मुनीश गुज्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि डीसी से फैक्चुअल सपोर्ट मांगा गया है और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आवारा कुत्तों का अग्रसेन कम करने के लिए वार्ड वाइज प्रोग्राम बनाकर काम किया जाएगा। सूरतगढ़ में चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस पार्षदों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। करीब 1 दर्जन पार्षदों और पार्षद प्रतिनिधियों ने चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पार्षदों ने सीवरेज निर्माण कंपनी को किए गए 1.5 करोड़ के भुगतान समेत अन्य आरोपों की जांच की मांग की है। वहीं पार्षदों ने कार्रवाई नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान फारूक मोहम्मद, मुमताज अली, लखविंदर सिंह समेत अन्य पार्षद और प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो बीकानेर में आयुक्त ने साधारण सभा की बैठक बुलाई। बैठक का महापौर, उप महापौर, भाजपा पार्षद समेत कांग्रेस के पार्षदों ने बहिष्कार किया। बैठक का विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी बहिष्कार किया। कांग्रेस पार्षद नंद लाल जावा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को मेयर ने असंवैधानिक करार दिया है। सुमेरपुर में प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। शिविर तखतगढ़ कस्बे के डाक बंगले में रखा गया। इसमें शिविर प्रभारी रमेश कुमार, राजपुरोहित, अतिरिक्त विकास अधिकारी पुखराज सरील समेत अन्य लोग मौजूद रहे। शिविर में तखतगढ़ नगर ने 25 पट्टे बांटे, वहीं बलाना गांव में 5 पट्टे बांटे गए। गोगरा ग्राम पंचायत ने 8 बांटे और बलूपुरा ग्राम पंचायत ने 11 पट्टे बांटे। साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। तो अलवर के राजगढ़ में राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति की ओर से चल रहे 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 11वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। सराय बाजार में मास्टर प्लान के नाम पर की गई तोड़फोड़ के विरोध में 11 दिन से कस्बे के सराय बाजार में आमरण अनशन चल रहा है और इस दौरान अनशन पर बैठे दिनेश प्रधान और ललित साहू की तबीयत बिगड़ गई। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो
तो वहीं टोंक में लोग जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी की कार्यशैली से परेशान हैं। इसको लेकर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों ने परिवहन कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना देकर नारेबाजी की। वहीं करीब 4 घंटे प्रदर्शन कर लोगों ने गंभीर आरोप भी लगाए। लोगों ने आरोप लगाया कि हाईवे पर चलने वाले ट्रैक्टर से लेकर दफ्तर में होने वाले कार्यों के लिए दलालों के मार्फत मोटी रिश्वत की राशि ली जा रही है। लगातार शिकायतों के बाद भी परिवहन कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उदयपुर के सलुम्बर में तालाब से चिकनी मिट्टी का खनन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर खनन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। यहां मिट्टी का खनन कर रहे माफियाओं ने टीम पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए टीम को उल्टे पांव भागना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच शुरू कर दी है। तो प्रदेश में बीमारी दूर करने के नाम पर अंधविश्वास का खेल जारी है। राजसमंद में एक मासूम बच्चे की ही परिजन महिला ने इलाज के नाम पर 7 जगह से जला दिया। महिला ने बच्चे के शरीर पर 7 जगह डाम लगाए और इसके कारण बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मातृ एवं शिशु अस्पताल के विशेषज्ञ कुलदीप सिंह राजपूत ने बताया कि 1.5 साल के बच्चे के शरीर पर इलाज के नाम पर 7 जगह डाम लगाए गए हैं। फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है। दांतारामगढ़ में पुलिस थाना मुख्यालय पर खड़ी एम्बुलेंस की हालत गंभीर है। एम्बुलेंस को धक्का लगाने के बाद एम्बुलेंस स्टार्ट होती है। एम्बुलेंस ड्राइवर नरेंद्र सिंह ने बताया कि काफी समय से एम्बुलेंस की हालत दयनीय है और ये कंडम स्थिति में है। कई बार मरीजों को ले जाते वक्त एम्बुलेंस बंद हो जाती है और इसकी जानकारी चिकित्सा अधिकारी से लेकर उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक को दे दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं स्थानीय विधायक ने भी नई एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का पूरा आश्वासन दिया है। तो उदयपुर में मेवाड़ के हक का पानी की मांग को लेकर 30 मई को सांवरिया सेठ के दरबार में विशाल जनसभा होगी। जनसभा में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ कई बड़े बीजेपी और कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। किंग सेना के गजेंद्र सिंह सरोहा ने बताया कि मानसी वाखल और देवास परियोजना के तहत मेवाड़ को मिलने वाले पानी मारवाड़ को दे दिया गया है। ऐसे में मेवाड़ वासियों को प्यासा रखकर उनके अधिकारों के साथ कुठाराघात किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से मेवाड़ का पानी मेवाड़ को दिलाने की मांग तभी संभव होगी जब एक जन आंदोलन खड़ा होगा। किंग सेना ने इस जन आंदोलन की नींव रख दी है। तो हनुमानगढ़ में किसानों ने भाखड़ा नहर में सिंचाई पानी देने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं सिंचाई महकमे में किसानों को चीफ नहीं मिलने पर किसानों ने आक्रोश जताया। किसान भाखड़ा नहर में सिंचाई पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि नहरबंदी के बाद 21 मई को नहर में पानी छोड़ देना चाहिए था, लेकिन पंजाब क्षेत्र में नहर टूटने से देरी हो गई और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान किसान नेता रणजीत राजू ने कहा कि भाखड़ा नहर प्रणाली में सिंचाई के लिए 1400 क्यूसेक और पेयजल के लिए 450 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए ताकि किसानों को फायदा हो। आगे बढ़ेंगे। पाली के पेयजल संकट को दूर करने के लिए जोधपुर से भेजी जा रही वाटर ट्रेन ने 100 फेरे पूरे कर लिए हैं। इन शहरों में 22 करोड़ लीटर पानी पाली की प्यास बुझाने के लिए भेजा जा चुका है। इससे रेलवे को 3 करोड़ रुपए की आय हुई है। तो 12 में 22 साल पुरानी पौष कॉलोनी में नालियों की सफाई नहीं हो रही है। यहाँ पर वार्ड वासियों ने नालियों की सफाई की मांग की है। साथ ही वार्ड के पार्षद ने बोर्ड पर भेदभाव का आरोप भी लगाया है। जोधपुर में रेलवे स्टेशन के बाहर जेब कतरों का एक गिरोह सक्रिय है। यात्री रेल से उतरकर आते हैं और गिरोह के 7-8 लोग उन्हें घेर लेते हैं। इनमें से एक जेब कतरा उसके पीछे नजदीक जाता है और मौका देखकर जेब से पर्स उड़ा लेता है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ललित परिहार ने जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर यही वो जगह है जहां पर आज एक और यात्री की जेब कटी है।
पिछले दिनों में यहाँ पर लगातार 2-3 जेबें कटी है, 2-3 यात्रियों की जेब कटती रही है। खास बात यह है कि ये सिटी बस स्टैंड है जहाँ पर यात्री पहुँचता है। सिटी बस पकड़ने के लिए इस जगह पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। यातायात पुलिसकर्मियों की दिन रात ड्यूटी रहती है। यहाँ पर पुलिस का जो अभय कमांड कंट्रोल रूम है उसके CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन जेब कतरों पर अभी तक कोई अंकुश नहीं लग पाया है। जैसा हमें पता लगा है कि एक गिरोह है जिस गिरोह के 7-8 लोग बाकायदा यहाँ मंडराते रहते हैं और यात्री के पास पहुंचकर जो सिटी बस में बैठने की कोशिश कर रहा होता है एक भीड़ कर देते हैं और उस भीड़ में एक जना अचानक उसकी जेब से पर्स पार कर लेता है और दूसरे को पकड़ा देता है और फिर ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये सब पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है जो कि शर्मनाक है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परियार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो बता दें आपको, जेब कतरा गिरोह सक्रिय है जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना आने जाने वाले लोगों को भी करना पड़ता है और साथ ही रेलवे स्टेशन के बाहर इस तरह की अधिकतर वारदातें होती हैं। तो भीलवाड़ा के शाहपुरा में आदर्श तापड़िया हत्याकांड मामले में सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और भाजपा नेता कोमल मेहता की जल्द रिहाई की मांग को लेकर पूरे दिन शहर बंद रहा। हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने कस्बे में वाहन रैली निकालकर खुली दुकानों को भी बंद करवा दिया। इस दौरान जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात रहा। तो झुंझुनू के सूरजगढ़ में पुलिस ने ATM लूट के मामलों में मुख्य आरोपी और इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विभिन्न जगहों से ATM लूट में फरार चल रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। तो सीकर के दांता रामगढ़ में मकान में सो रहे व्यक्ति पर घर में घुसकर करीब 12 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही घर में खड़े ट्रैक्टर, कार और बाइक की तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, बदमाश ट्रैक्टर में आग लगाकर फरार हो गए। पीड़ित ने 2 नामजद आरोपियों समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जोधपुर के कचहरी परिसर में दिन दहाड़े एक युवक ने दूसरे युवक में चाकू मार दिया और पुलिस ने पीछा कर आरोपी युवक को मौके पर दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक फैमिली कोर्ट में पेशी के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष के युवक ने दूसरे युवक में चाकू घोंप दिया। दोनों युवक एक दूसरे के रिश्ते में जीजा साला है। तो फिलहाल 33 जिले 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।